अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना आमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि कमेंट आते हैं, जो सवाल आप लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनका जवाब दूँ। और ऐसे ही एक बच्ची ने पूछा था कि अरफा की जब बिल गेट्स से मुलाकात हुई तो उससे पहले और बाद में क्या बात हुई थी, तो मैं उस बारे में आज बात करना चाहूँगी कि अरफा ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और वो कहते हैं ना, ऐसे ही कोई नहीं मनवाया जाता, बड़े ज़ोरों से मनवाना पड़ता है अपने आप को। तो ये बात तो अरफा के साथ भी हुई। और उन मुश्किलात से निकल के जब अरफा को सब ने, जब बिल गेट्स ने बुलाया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में भी चर्चा हुआ और सब ने उसको, पूरे कैमरे और पूरी सारी जो मीडिया था उसकी अटेंशन हुई अखबारों में। और फिर एक से एक फ़ोन आते थे और सारे अवार्ड उसको दिए गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन आपने बात पूछी है कि पहले जब बिल गेट्स की तरफ से दावतनामा जो था, उससे पहले उसको नहीं पता था। उसकी ख़बर जो है वो ऐसे हुआ कि एक दिन फ़ोन आता है बाहर से, बल्कि फ़ोन नहीं, मेल आती है कि अरफा हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। उनका एक न्यूज़ लेटर होता है, तो उसके लिए वहाँ से किसी लेडी ने, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने मेल की कि अरफा हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो आप इंटरव्यू देंगी? तो उसने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने क्वेश्चंस वहाँ से भेजे अरफा को। अरफा ने उन सारे सवालों के जवाब दिए और वहाँ पे उनके न्यूज़ लेटर में वो पूरी उन्होंने स्टोरी को उसमें पब्लिश कर दिया। अब वो जो न्यूज़ लेटर की स्टोरी थी सारी अरफा के बारे में, वो जब पता चला बिल गेट्स को तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक छोटी सी बच्ची 9 साल की और पाकिस्तान के छोटे से इलाके में रहने वाली, उसने ये कैसे कर लिया। अब ये उसको इतनी हैरत थी कि वो मजबूर हो गया कि उसने बुलवाया। उसने कहा कि मैं मिलना चाहूँगा उस बच्ची से कि 2 साल पहले जो लैंग्वेज नई मार्केट में आई थी, सी शार्प, पहले जावा थी, तो कैसे उसने इतनी आसानी से ये कर लिया। ऐसे उसका दावतनामा आया और उसके बाद फिर वीज़ा कैसे लगा, ये एक लंबी कहानी है। सारी तैयारी और मुझे याद है आज भी कि उसको जब मैंने डाइवो पे बिठाया, उसके बाबा कॉन्गो में थे, अरफा मुल्तान से उसको डाइवो में बिठाया, सीधी वो इस्लामाबाद पहुंची। फिर उसने अपना कैसे वीज़ा लगवाया, फिर बाबा का उसके का लगा, और फिर वो ट्रैवल करके वहाँ पे गए। और उसके बाद जो है वहाँ से यस ऑफ कोर्स वो एक्साइटेड थी। और उसने रास्ते में भी जो सोच रही थी कि बिल गेट्स के लिए क्या लिख के जाऊँ, तो फिर उसने कहा कि इससे ज़्यादा अच्छा और क्या ही होगा कि मैं ख़ुद बिल गेट्स के लिए लिखूँ। तो फिर उसने पोएम लिखी थी बड़ी प्यारी सी, और वो पोएम ही उसने प्रेजेंट की थी बिल गेट्स को। ये भी शायद बहुत कम लोगों को पता। और वो उसने लिखी भी अपनी, जब उसकी फ़्लाइट थी उसके दरमियान में उसने लिखी और वहाँ जाके उसको प्रेजेंट की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दौरा होता है, बहुत सारे सवालात, उनका मीडिया, और वो सब लोग, वो वहाँ पे इतने सारे मशवरे दे के आई उनको कि आप, उसने बिल गेट्स को भी कहा कि आप लोग बच्चों को क्यों नहीं हायर करते यहाँ पे। तो बिल गेट्स ने कहा कि ये इस वजह से कि बच्चे अभी अपने छोटे हैं, तो एजुकेशन पे अपना ध्यान दें। तो उसने कहा कि नहीं, आप जो गेम्स हैं ना, स्पेशली गेमिफिकेशन वाला काम, वो बच्चे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया दे सकेंगे, क्योंकि वो तो यूज़र हैं, वो तो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे काम कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने इस आइडिया को बड़ा अप्रिशिएट किया था। और भी बहुत सारे आइडियाज़ अरफा दे के आई थी उनको, और बहुत एक्साइटेड थी। और फिर इस वजह से नहीं कि उसको बहुत फेम मिल गया, बल्कि इस वजह से कि वो कहती थी कि बिल गेट्स जो है वो, उसका आइडियल था कि बिल गेट की वजह से एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क आया। उसके टेबल पे जो है वो लैपटॉप आ गया। तो वो उस वजह से भी बड़ी खुश थी कि जो उसने किया, और जिस तरीके से उसकी एक्नॉलेजमेंट हुई उसके काम की, वो उस पर ज़्यादा खुश होती थी। वहाँ पे गई, वहाँ पे उसका जो सारा सफ़र था वो बड़ा खूबसूरत गुज़रा। उसकी बड़ी हैक्टिक किस्म की रूटीन थी। उसका प्लान था पूरा कि 8 बजे यहाँ जाना है, लंच कहाँ है, डिनर कहाँ पे है, कौन सी कब पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ है उन्होंने किस वक्त गेट टुगेदर्स रखी हैं, जो उनके प्रोफेशनल्स थे उनके साथ कहाँ कहाँ मीटिंग्स थी, उनका मीडिया था उसके साथ। तो वो लंबा चौड़ा उसका प्लान था। लेकिन ये है कि उसको उस चीज़ में उन्होंने जितना, वो कहते हैं ना, जितना भी स्ट्रेच किया अरफा को, वो माशाल्लाह उसी तरीके से उसने अपना आप मनवाया वहाँ पे। ना सिर्फ अपनी काबिलियत की बिना पे, बल्कि जिस तरीके से उसने अपने को कैरी किया, जिस तरीके से उसने बिहेव किया, जैसे वो प्रोफेशनल बनी, वो सारी चीज़ों से भी मुतासिर हुए।
تو بچوں آپ کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ انسان کی زندگی میں ڈگریاں بھلے کتنی بھی کیوں نہ ہوں، جب تک آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جب تک آپ اچھے سے بات نہیں کرتے، تب تک آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان ڈگریوں کا، کیونکہ وہ تو آپ نے اپنے لیے ڈگری حاصل کی، لوگوں کے لیے نہیں کی، اور اس ڈگری کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ جب آپ کی ڈگری ساتھ ہو، اور اگر آپ کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو پریشانی مسئلہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی میچورٹی لیول میں کمی ہے، تو آپ ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ان پہ کام کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور اچھا کر سکتے ہیں۔ تو عرفہ نے یہ کام کیا، اس کے بعد وہ اگلے کام میں لگ گئیں۔ جب وہ واپس آئی تو وہ تب بھی بہت ایکسائٹیڈ تھی اس وجہ سے کہ پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کر کے آئی تھی، بلند کر کے آئی تھی۔ یہ ایک پرائڈ کی فیلنگ ہوتی ہے، فخر کی فیلنگ ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑی مشکل جو بات ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس فخر کو آپ سنبھالتے کیسے ہیں۔ اصل کہانی شروع وہاں سے ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ بات کروں گی، اور امید ہے کہ آپ کو یہ آپ کے سوال کا جواب کم از کم کچھ حد تک مل پایا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی سوال، کوئی جواب رہ گیا ہوا تو ضرور پوچھیے، میں آپ کو بتاؤں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔